हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। मैं आनंद मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एबीएस सिस्टम भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एबीएस सिस्टम। एबीएस सिस्टम किस सिचुएशन में हमारी हेल्प करता है कि जब हमारा स्टीयरिंग है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उस टाइम पे वो हेल्प करता है और हम उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में अपनी व्हीकल को ईजिली कंट्रोल कर पाते हैं और एक्सीडेंट से बच पाते हैं। उसके साथ ही हम जानेंगे एबीएस सिस्टम क्या होता है और यह ब्रेक लगने से हमारी होने वाली दुर्घटनाओं को कैसे कम करता है, इसे हम एकदम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक इट मीन्स क्या है कि जो हमारी व्हील है उनको एंटी लॉक करना, मतलब पूरी तरीके से फ्रीज करने से रोकना। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, हमारी जो ये बाइक दिख रही है इसमें हमारा विदाउट एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है और इसमें क्या है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस सिस्टम है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमारा कोई सडनली ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इस केस में हम जहाँ हमारा एबीएस सिस्टम नहीं होता है तो उस केस में हम स्टीयरिंग हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और हमारी व्हीकल या फिर बाइक है उस ऑब्जेक्ट से टकरा जाती है, हमारी एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट इन केस ऑफ एबीएस सिस्टम, अगर हमारा एबीएस सिस्टम लगा है ब्रेकिंग सिस्टम में, तो हमारी व्हीकल जो है वो हमारी स्टीयरिंग हम उस एक्सीडेंट से बचने से पहले ही थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं और एक्सीडेंट से हम बच पाते हैं। तो इस ये एक सेफ्टी फीचर है जो कि क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके एबीएस सिस्टम डिजाइन किया गया है, जो कि हमारी व्हील जब लॉक हो जाती है, जब ब्रेक लगाती हैं, उस लॉकिंग को अवॉइड करता है, जिससे हमारी व्हील सडन लॉक नहीं होती है और हमें एक टाइम मिल जाता है जिससे हम अपनी स्टीयरिंग के थ्रू अपनी व्हीकल को कंट्रोल कर पाते हैं और एक्सीडेंट से बच पाते हैं। तो अब इसमें क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे, फिर इसके वर्किंग के बारे में जानेंगे और उसके साथ ही हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है सेंसर लगे होते हैं, जिसको हम स्पीड सेंसर के नाम से जानते हैं। ये हमारी जो व्हील होती है वहां पे लगे होते हैं, या फिर जो भी हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है जहाँ पे हमारा डिफरेंशियल गियर लगा होता है वहां पे ये सेट किए जाते हैं। ये हमारी रोटेशनल स्पीड को काउंट करते हैं और सिग्नल सेंड करते हैं जो हमारा कंट्रोल मॉड्यूल होता है। जो कंट्रोल मॉड्यूल उस सिग्नल को डिटेक्ट करता है और उसी हिसाब से अपना डिसीजन मेकिंग करना है कि डिसीजन मेकिंग बनाता है और सिग्नल सेंड करता है, जिससे हमारा एबीएस सिस्टम कंट्रोल होता है। यहाँ पे हमारा कंट्रोल मॉड्यूल है। कंट्रोल मॉड्यूल एक्चुअली का जस्ट लाइक एज अ ब्रेन की तरीके से काम करता है। वो हमारी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है जो हमारी स्पीड सेंसर के थ्रू जो डिफरेंट व्हील पे मिलती हैं, जो भी रोटेशन होते हैं व्हील की, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग करता है कि हमारी जो ब्रेकिंग है उसको कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाए। इस हिसाब से इसको कंट्रोल करता है और ऑप्टिमल ब्रेकिंग प्रेशर को रिलीज कराता है, जिससे हमारा जो ब्रेक है वो ऑप्टिमल लगता है, जिससे हमारा जो व्हीकल है वो कंट्रोल कंडीशन में रहता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट की। हाइड्रोलिक कंट्रोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें जो डिफरेंट वाल्व एंड पंप सेट होते हैं, जो कि हमारे फ्लूइड को उसमें डिफरेंट प्रेशर से रेगुलेट कराते हैं, जिससे हमारा जो भी शूज हैं, ब्रेक शूज, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्रेक शूज हैं, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं और जिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट होता है उस हिसाब से उस प्रेशर से हमारी ब्रेक को कंट्रोल करके रखते हैं। अब बात करते हैं ब्रेक लाइन एंड हाइड्रोलिक एक्चुएटर की। एक्चुअली ब्रेक लाइन, हाइड्रोलिक एक्चुएटर जो होती है हमारी मास्टर सिलेंडर और जो इंडिविजुअल व्हील के जो ब्रेक हैं उनके बीच में होती हैं, जिनमें हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है डिफरेंट प्रेशर से, जिससे हमारा प्रेशर जो हमारा लॉक करता है ब्रेकिंग सिस्टम को, वो उसको कंट्रोल किया जाता है। अब एबीएस मॉड्यूलेटर की बात करें तो इसमें डिफरेंट वॉल्व असेंबली लगी होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिफरेंट वॉल्व असेंबली लगी हैं, जो कि मास्टर सिलेंडर से जो भी हमारा फ्लूइड फ्लो करता है उसको कंट्रोल करता है
और उसकी जो रैपिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कराता है, जिससे तुरंत एक्शन लिया जाता है कि कैसे हमारी व्हील को एंटी लॉक होने से बचाया जा सके, जो लॉक हो जाती है। जैसे जस्ट लाइक मान लो कि हम डिस्क ब्रेक यूज करते हैं, तो जैसे डिस्क ब्रेक को हम लगाते हैं वैसे ही हमारी व्हील एकदम सडन लॉक हो जाती है, वो जीरो रोटेशन हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारा एबीएस सिस्टम है कि वो जो जीरो रोटेशन हो जाता है उसको नहीं होने देना है, जिससे हमारा जो व्हील है स्लिप कर जाए तो वो स्लिप होने से बच जाए। अब हम बात करते हैं कि हमारा एबीएस सिस्टम कैसे काम करता है। अब अगर नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो जो हमारा जिसमें एबीएस सिस्टम नहीं लगा होता है, उसमें जैसे ही हम ब्रेक पेडल पे प्रेस करते हैं वैसे ही हमारा वहां से जो ब्रेक फ्लूइड है वो फ्लो करता है और वो प्रेशर अप्लाई करता है जो हमारे शूज हैं और उनको सडनली उसको लॉक कर देता है, जिससे हमारा जो व्हील है वो एकदम ब्लॉक हो जाती है और हमारी व्हील जो व्हीकल है वो स्लाइड कर जाती है और आगे की ओर आउट ऑफ कंट्रोल होके किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा जाती है। बट अगर हम एबीएस सिस्टम के साथ यूज करें तो हमारी जो एबीएस सिस्टम है उनकी व्हील पे जो डिफरेंट मॉनिटरिंग सेंसर लगे होते हैं जो उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और जैसे ही हमारा व्हील लॉक होने वाला होता है वैसे ही हमारा एबीएस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उस लॉकिंग को एक एक्स्ट्रा फ्लूइड को फ्लो कराते हैं और जिससे हमारा जो व्हील हमारा जो ब्रेक सिस्टम लॉक होने वाला होता है उसको एंटी लॉक कर देता है, मतलब उसको चिपकने से उससे बचा देता है जो हमारी ब्रेक होती हैं, जिससे हमारा व्हील जो है वो जीरो रोटेशन उसका नहीं होने पाता। एंटी लॉक मॉड्यूल की बात करें तो हमारा जो एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल है वो हमारा जो डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं जहां से हम फ्लूइड को ओपन कराते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। जैसे ही हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं वैसे हमारा जो ये ब्रेक शू दिख रहा है, यहाँ पे जो ब्रेक प्लेट है इससे एकदम हाई प्रेशर से इसको चिपक जाता है। बट जैसे ही इसका रोटेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं जीरो होने वाला होता है, वैसे ही हमारा एबीएस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से हाई प्रेशर फ्लूइड इसको पुश कराता है, जिससे ये इसको ओपन कर देता है, जिससे हमारा जो रोटेशन था वो जीरो होने से बच जाता है, जिससे हमारी जो व्हील थी वो स्लाइड होने से बच जाती हैं। अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी एंड स्टीयरिंग कंट्रोल की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एबीएस सिस्टम में हमारा जो है वो एबीएस सिस्टम जस्ट लाइक मान लो कोई स्किडी सरफेस है या फिर मान लो कोई ऑयली सरफेस है, वहां पे क्या है जो व्हील हैं इनके जो जहां पे फ्रिक्शन है वो डिफरेंट फ्रिक्शन हो सकते हैं, जिसके वजह से डिफरेंट रोटेशन के वजह से हमारे व्हील जो हैं वो डिफरेंट आरपीएम पे रोटेट करते हैं, जिससे हमारी जो व्हीकल है या कार है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और मैक्सिमम चांस होते हैं कि एक्सीडेंट होने के। बट अगर हम एबीएस सिस्टम के साथ लगा हुआ है तो एबीएस सिस्टम में वो सारी व्हील्स जो हैं वो एबीएस से कंट्रोल होती हैं। अगर कहीं एक व्हील के नीचे ज्यादा फ्रिक्शन मिलता है या कम मिलता है फिर भी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, जिससे हमारी जो व्हीकल है वो यूनिफॉर्म स्मूथ तरीके से आगे की ओर बढ़ती है और कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस को कम करती है। यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये विदाउट एबीएस सिस्टम के साथ है और एबीएस सिस्टम के साथ है। यहाँ पे हमने देख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, जैसे ही हमने यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई किया तो हमारी ब्रेकिंग सिस्टम जैसे ही अप्लाई हुआ वैसे ही हमारी सडन व्हील जो थी वो लॉक हो जाती हैं और लॉक होने की वजह से वो स्लिप कर जाती हैं और हमारी व्हीकल आउट ऑफ कंट्रोल होके सीधी चली जाती है, जिससे वो टकरा जाती है ऑब्जेक्ट में। बट एबीएस सिस्टम के साथ साथ क्या है कि जो हमारी व्हील है वो लॉक जीरो होने नहीं हो पाती, एकदम जैसे ही जीरो होने वाली होती है उनकी रोटेशन, वैसे ही हमारा एबीएस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो उनको उस जीरो होने से रोक लेता है। फिर से वो क्या है बार बार हर एक विदिन सेकेंड में वो उसके जो रोटेशन है वो चेंज होते हैं, जिससे हमारी एक सर्टेन टाइम मिल जाता है, जिससे हम स्टीयरिंग से हम अपनी व्हीकल को कंट्रोल करके उस ऑब्जेक्ट से टकराने से बचा सकते हैं। इस तरीके से आज के वीडियो में हमने एबीएस सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें। उसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।